अस्सलाम वालेकुम। बुक है हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम। गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। बेयर क्या होता है? भालू। लिखा है इसको जेम्स मार्शल ने। चलो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटी सी बच्ची रहती थी, उसका नाम था गोल्डी लॉक्स। वाह कितनी प्यारी बच्ची है, किसी ने कहा। तो पड़ोसी ने क्या कहा, आपको लगता है। क्यों? क्योंकि गोल्डी लॉक्स असल में थी बहुत शरारती। ठीक है, कहने नहीं मानती थी और शरारतें ज़्यादा करती थी। एक सुबह गोल्डी लॉक्स की अम्मी ने उसको भेजा दूसरे गांव में जाके मफ़िन्स लेके आओ। गोल्डी लॉक्स ने प्रॉमिस किया कि वो जंगल में से नहीं गुजरेगी, क्योंकि जंगल में था एक शॉर्टकट जहां गोल्डी लॉक्स को जाने का शौक था। लेकिन अम्मी ने उसको डराया हुआ था कि उधर जंगल में 3 भालू रहते हैं। आई प्रॉमिस, गोल्डी लॉक्स ने कहा। अम्मी ने कहा शाबाश, सीधा जाना और वापस घर आना। लेकिन गोल्डी लॉक्स थी शरारती। वो बिल्कुल वो काम करती थी जिसके उसे मना करते थे। ये देखो, ये शॉर्टकट पे वो चल पड़ी है और इधर क्या लिखा हुआ है? डेंजर, वेरी रिस्की, नॉट अ गुड आइडिया, टर्न बैक, गो द अदर वे। यानी उधर इशारे लगे हुए हैं कि इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। लेकिन वो हंसती भी ना उधर चल पड़ी है। मैं तो शॉर्टकट पे जाके देखूंगी जंगल के अंदर क्या है। जंगल में बहुत दूर आगे करके एक घर था जहाँ पे 3 भालू रहते थे। वो अपने घर में बैठे हुए सुबह नाश्ता कर रहे थे। ये दलिया तो इतना गर्म है, मेरा मुंह जल गया, अब्बू ने कहा। और बेबी बेयर ने कहा मेरा भी। तो मामा बेयर ने कहा चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बाहर वॉक करके आते हैं, फिर हम आके दलिया खाएंगे। वो सुबह बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। दलिया को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉरेज। ठीक है, अब वो तीनों रेडी होके तैयार होके साइकिल पे बैठे हैं और बाहर सैर के लिए निकल पड़े हैं। सैर कर रहे हैं। उधर से जंगल में घूमते घुमाते कौन इस घर में आ पहुंची? गोल्डी लॉक्स। उसने घर का दरवाज़ा खुला पाया तो वो सीधी अंदर चली गई और उसने नॉक करके भी नहीं देखा कि आखिर घर में है कौन। ना उसने घर में दाखिल होने की इजाज़त ली। अंदर गई तो उसको खाने की मेज़ पर 3 प्याली नज़र आई जो कि पॉरेज यानी दलिये से भरी हुई थी। आई डोंट माइंड इफ आई डू। उसने फौरन एक दलिये का बाउल खाने की कोशिश की। मैं खा लेती हूँ, ये बड़ा वाला बाउल जो है इसमें मज़े का लग रहा है दलिया। लेकिन बड़े वाले बाउल में से उसने चमचा डाल के मुंह में डाला तो इतना गरम, मुंह जल गया। फिर उसने दरमियाने साइज के प्याले में से दलिया खाया। ये तो बहुत ठंडा है। फिर उसने सबसे छोटे प्याले में से दलिया खाया। ना गरम ना बहुत ठंडा, बिल्कुल ठीक। वो चुप चुप करके गॉबल कर गई, यानी खा गई। हाँ, पेट भर गया, अब कुछ और करती हूँ। उसको बीच में थोड़ी सी फर भी नजर आई तो उसने सोचा शायद इस घर में कोई छोटी छोटी बिल्लियाँ रहती हैं, ये जिनकी फर है। लेकिन वो किसका घर था असल में? 3 बेयर्स का। उसको पता ही नहीं था। अब वो आगे चेयर पे बैठी। सबसे पहले वो सबसे बड़ी वाली चेयर पे बैठी और वो जो कुर्सी थी वो थी बहुत सख्त। इतनी सख्त, ये तो बिल्कुल भी आरामदेह नहीं। उधर से उठ के दरमियानी साइज की कुर्सी पे आके बैठी। वो थी बहुत
सॉफ्ट यानी नरम। ये तो मैं अंदर धंस गई हूँ, इतनी नरम कुर्सी। फिर उसको लकड़ी की एक कुर्सी नजर आई। वो उस पे जाके बैठी और झूलने लगी। हाँ, रॉक रॉक, रॉकिंग चेयर थी वो। इतनी जोर से उसने कुर्सी के झूले लिए कि वो कुर्सी टूटी और वो नीचे गिर गई। हाँ, खाना खा के कुर्सियों पे झूल के अब वो थक गई थी। उसने सोचा थोड़ी देर लेट जाते हैं। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के कमरे में गई। सबसे पहले जो बिस्तर था वो बड़ा सा बिस्तर था और उसका जो तकिया था वो बहुत ऊंचा था। उस पे लेटी तो फिसल के नीचे आ गई। ये तो बिल्कुल आरामदेह नहीं, इतना बड़ा और तकिया भी इतना ऊंचा। दूसरा देखती हूँ। दूसरा बिस्तर जो दरमियाने साइज का था उस पर आगे लेटी तो उसका तकिया बिल्कुल नीचे था। हाय, ये तो बहुत नीचे है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, सोया नहीं जा रहा। चलो दूसरे, हाँ, ये वाला छोटे वाले बिस्तर पे आके लेटती हूँ। छोटे वाले बिस्तर पे आके लेटी और आराम से उसमें सो गई। ये किसका बिस्तर था नूर? किसका? बेबी बेयर के बिस्तर पे आके सो गई थी। इतनी देर में तीनों भालू घूमते घुमाते सैर करते वापस आ गए। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। सीधा नाश्ते की मेज पर आए तो देख के गुस्से से बाबा बेयर बोले, ये मेरे पॉरेज किसने खाने की कोशिश की है? मामा बोली, मेरे पॉरेज को भी किसी ने खाने की कोशिश की है। और बेबी बेयर बोला, और मेरा मेरा पॉरेज, मेरा दलिया तो कोई पूरा खा गया। गुस्से में वो आके कुर्सी पे बैठने लगे। बाबा बोले, लगता है मेरी कुर्सी पे कोई बैठा था। मामा बोली, लगता है मेरी कुर्सी पे कोई बैठा था। तो बेबी बोला, और मेरी कुर्सी टूटी हुई है। लगता है हमारे घर में कोई आया है, चलो ऊपर जाके देखते हैं। वो सीधा ऊपर गए सीढ़ियों से। अब्बू ने अपने बिस्तर में लेट के देखा, लगता है मेरे बिस्तर पे कोई लेटा था। फिर अम्मी बोली, लगता है मेरे बिस्तर पे भी कोई लेटा था। तो बेबी बोला, और मेरे बिस्तर पे तो कोई अभी भी सो रहा है। उधर गोल्डी लॉक्स खराटे ले रही थी। बाबा बेयर ने कहा, चलो इसको पकड़ते हैं, ये कौन है जो हमारे घर में आके ऊधम मचा रहा था। इतनी देर में गोल्डी लॉक्स की आंख खुल गई। गोल्डी लॉक्स इतना डरी कि उसने भाग के खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। अरे लड़की, इधर इधर पकड़ो इसको। उसने उधर से निकली और दुम दबा के भागी। पीछे से तीनों आवाजें लगा रहे थे, इसको पकड़ो, खबरदार आज के बाद इधर आई हमारे घर में। गोल्डी लॉक्स तेजी से भागी। कभी नहीं, मैं कभी जंगल का रुख नहीं करूंगी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब हमारे बड़े यानी अम्मी या अब्बू हमें किसी बात से रोकते हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। यकीनन उसमें हमारा फ़ायदा है। वो जो बात कर रहे हैं या जो चीज़ जिससे हमें रोक रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो। ठीक है? और इससे आपको एक और बात पता चली, ये बात भी पता चली कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर किसी से पूछे किसी के घर में दाखिल नहीं होना और उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ये चीज़ मैनर्स के ख़िलाफ़ होती है। ठीक है? अच्छे आदाब नहीं है ये। ठीक है? कैसी लगी थी स्टोरी? अच्छी। चलो फिर मिलेंगे। लव यू। For more exciting stories, like, share and subscribe. और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएं।